हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बेस्ड है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल अकाउंट पर। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। एक्स एंड वाई आर पार्टनर विद कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख एंड रुपीज 80,000 respectively. On 1st April 2016, their profit sharing ratio is 2:1. Interest on capital is agreed at the rate 12% per annum. Y is to be allowed an annual salary of rupees 6,000. The profit of the year ended 31st March 2017 amounted to rupees 50,000. Manager is entitled to a commission of 10% of profit, prepare profit and loss appropriation account and capital. इस क्वेश्चन में हमें सारा डाटा गिवन है कि एक्स एंड वाई ने कितना कैपिटल लगाया। एक्स ने 1 लाख कैपिटल लगाया, वाई ने 80,000 कैपिटल लगाया। तो हमें ये बता रखा है कि प्रॉफिट को हमें किस रेशियो में बांटना है। हमें 2:1 में बांटना है प्रॉफिट को शेयर करना है अमंग दी पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 12% के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। वाई को सैलरी अलाउ की गई है 6,000 पर एनम। प्रॉफिट जो हुआ है 31 मार्च 2017 का वो हुआ है 50,000। समझने वाली जो चीज है जो इस क्वेश्चन को डिफरेंट बनाती है हमारे पिछले क्वेश्चन से, वो ये है मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट, कि मैनेजर को भी 10% कमीशन एंटाइटल की गई है प्रॉफिट में से। उसके बाद अब हमें प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस है एप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल अकाउंट। तो क्या पहली बात हमें यहाँ पे ये समझनी है कि जो मैनेजर कमीशन होती है वो कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होती है, वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होती है। तो सबसे पहले हमें 50,000 का 10% निकालना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा और एक्चुअल नेट प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि ये हम नेट प्रॉफिट नहीं कह सकते हम 50,000 को। अगर ये लाइन ना लिखी होती तो हम कहते कि 50,000 सीधा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना शुरू कर देते। बट ये 50,000 है, उसके बाद ये मैनेजर को एंटाइटल की गई है कमीशन 10%, तो इसके लिए हमें पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। आइए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ पे लिखिए बाय प्रॉफिट ऑफ द ईयर। मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो प्रॉफिट हुआ ईयर का वो कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, 50,000 दे रखा है। यहाँ पे 50,000 लिख लीजिए। अब यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए डेबिट साइड टू मैनेजर कमीशन, टू मैनेजर कमीशन। तो मैनेजर कमीशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 50,000 का हमें 10% कैलकुलेट करना है। 50,000 लिखिए, मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए, ये हमारे पास आएगा 5,000। तो इस 5,000 को आप अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए। अब हमारे पास नेट प्रॉफिट हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कितना नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ये अब हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमें क्या करना है, 5,000 को 50,000 में से माइनस कर दीजिए तो हमें पता चल जाएगा कितना आएगा, 45,000। इतना प्रॉफिट हमें अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाना होगा। अब आप नीचे बैलेंसिंग कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 50,000 और यहाँ पे भी 50,000 लिख दीजिए। इस तरीके से हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपना बना लिया। अब जो ये 45,000 है, ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाने पड़ेंगे। चलिए बनाते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ पे भी मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना रखा है, तो आप यहाँ पे लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना आया था मैं कैलकुलेट करके, 45,000। तो याद रखिए दोस्तों, 50,000 मत लिखिएगा, आप लिखिएगा 45,000। यहाँ पे 45,000 आएगा। अब हमें यहाँ पे वही करना है जैसे हम अपना क्वेश्चन को नॉर्मली करते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स। अब यहाँ पे हमें, क्योंकि हमारे पार्टनर एक्स वाई है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट करना है हमें एक्स का और वाई का। तो सबसे पहले एक्स लिखिए, यहाँ पे एक्स में कितना अमाउंट लगाया, 1 लाख लगाया, तो 1 लाख का 20% निकाल लीजिए।
तो 1 लाख का 12% होता है 12,000, तो यहाँ पे आप 12,000 लिख लीजिए। यहाँ पे आप 12,000 लिख लीजिए। ऐसे ही सेम अब हमें वाई का कैलकुलेट करना है, तो आप वाई का यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए। वाई वाई ने लगाया है कैपिटल 80,000 रुपीज की, तो 80,000 लिखिए, मल्टीप्लाई इसका भी 12% कैलकुलेट कीजिए, तो ये कैलकुलेट करके हमारे पास आएगा 9,600। तो आप यहाँ पे 9,600 लिख दीजिए। अब इन दोनों को प्लस करके आप अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए। इन दोनों को प्लस करके अमाउंट के कॉलम में आएगा 21,600। ये आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट कर लिया है। और हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमें दे रखा है सैलरी दे रखी है बी, जो वाई को एंटाइटल की गई है, वाई को अलाउ की गई है, तो यहाँ पे लिखिए वाई टू वाई सैलरी 6,000 रुपीज की गई है। देखिए क्योंकि यहाँ पे लिखा है 6,000 एनुअली की गई है, तो आप 6,000 रुपीज लिखिए। अगर मंथली लिखा होता तो आप 6,000 को आप मल्टीप्लाई करते 12 से। वो तब करना होता है जब मंथली लिखा हो, इसलिए आप इस चीज को क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखिएगा कि आप एनुअली लिखा है कि मंथली लिखा हुआ है। यहाँ पे एनुअली लिखा हुआ है, तो आप 6,000 रुपीज लिख दीजिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है, क्योंकि और कुछ हमें ऐसा दे नहीं रखा, हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। अब हमें एट द एंड हमें प्रॉफिट को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग दी पार्टनर। तो यहाँ पे लिखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे लिखिए, पहले एक्स को निकालिए कि एक्स को कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। तो पहले कैसे करना है, यहाँ पे हमें कितना है, पहले हमें ये पता करना है कि दोनों पार्टनर को प्रॉफिट कितना हुआ, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे। तो 45,000 में से आप ये माइनस कर दीजिए। यहाँ पे लिखिए 45,000 माइनस कर दीजिए आप 21,600 माइनस 6,000 कर दीजिए। ये हमारे पास आएगा 17,400। अब 17,400 पे हमें 2:1 को में बांटना है। तो पहले आप लिखिए 17,000 एक्स के कॉलम में, मल्टीप्लाई 2/3 इज इक्वल टू में आएगा हमारे पास, इसको कैलकुलेट करके 11,600, जो एक्स को प्रॉफिट हुआ होगा। ऐसे ही आपको वाई को कैलकुलेट करना है, तो वाई लिखिए, रेशियो डालिए, यहाँ पे लिखिए 1,74,000, और यहाँ पे 1,74,000 लिखिएगा। यहाँ पे लिखिए 1,74,000, यहाँ पे 17,400 लिखना है, 17,400 लिखिएगा, मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे लिखिए 1:3। ये जो कैलकुलेट करके हमारे पास आएगा वो आएगा 5,800 आएगा। सॉरी, यहाँ पे जो कैलकुलेट करके आया हमारे पास वो आया 17,400 आया। आप यहाँ पे 17,400 को 2:3 और 17,400 को 1:3 से कैलकुलेट कीजिएगा। अब हमें इनको प्लस कर देना है, तो प्लस करके हमारा उतना ही आएगा 17,400। अब एट द एंड आप बैलेंसिंग कर दीजिए, यहाँ पे 45,000 लिख दीजिए, सेम यहाँ पे भी 45,000 लिख दीजिए। इस तरीके से हमने अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना लिया है। अब हम बनाएंगे अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज होगा। इस क्वेश्चन बता नहीं रखा कि कौन सा मेथड हमें यूज करना है, तो जब भी बताना रखा हो तो हमें क्या करना होता है, हमें फ्लक्चुएटिंग मेथड का ही यूज करना होता है। तो आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। तो ये कैसे हम बनाएंगे ये समझते हैं। जब हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद हम ये कैपिटल अकाउंट बनाना कोई भी मुश्किल नहीं होता। सबसे पहले अब आपको कोई करना है, सबसे पहले डेट डालें यहाँ पे, जो कैपिटल जो इंट्रोड्यूस की थी जब उन्होंने, तो 1/4/2016 को उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी। यहाँ पे 1 अप्रैल 2016 लिख लीजिए। अब यहाँ पे लिखिए कितनी जो कैपिटल उन्होंने इंट्रोड्यूस की, उसे लिखिए बाय बैलेंस या बाय बैंक अकाउंट लिख दीजिए, बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट में एक्स ने कितनी कैपिटल की थी, एक्स ने की थी 1 लाख, तो यहाँ पे 1 लाख लिख दीजिए। वाई ने कितनी की थी, वाई ने 80,000, तो यहाँ पे 80,000 लिख दीजिए। ये पहली चीज होगी हमारी। उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया था, जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो लिखना है यहाँ पे।
यहाँ पे लिखिए, पहले डेट डाल लीजिए, क्योंकि अब जो डेट डलेगी, पहली डेट कैपिटल की जो डेट डलती है वो वही डलती है जब उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी। उसके बाद जो डेट डलती है वो आप एकदम एंडिंग पीरियड की डाल लीजिएगा, जो कि थी 31 मार्च 2017। अब यहाँ पे लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना इंटरेस्ट मिला था एक्स को अपने कैपिटल पे, आइए देखते हैं। जो एक्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट था वो था 12,000, और वाई को था वो था 9600। तो सेम ही चीज आपको लिखनी है। यहाँ पे लिखिएगा आप 12,000, और वाई के कॉलम में आप लिखिएगा 9600। सेम फिर आपको डेट डालनी है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, जो प्रॉफिट हुआ था पार्टनर को वो भी हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। तो यहाँ पे आप लिखिए, सेम डेट चलेगी 31/3/2017, और यहाँ पे लिखिएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट हुआ था आप वो प्रॉफिट लिख दीजिए। एक्स को हुआ था 11,600, और वाई को कितना हुआ था, वाई को हुआ था 5,800। ये आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से देख के लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको बैलेंसिंग करनी है, क्योंकि ड्राइंग तो हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखी है। तो सेम आप डेट डाल के 31/3/2017 आप टू बैलेंस सी डी करके बैलेंसिंग कर दीजिए। टू बैलेंस सी डी, इनका टोटल आप करेंगे क्रेडिट साइड एक्स वाले कॉलम का टोटल करेंगे तो ये आपका आएगा 1,23,600। यहाँ पे लिख लीजिए 1,23,600, और यहाँ पे वाई में लिख दीजिए 1,01,400। सेम चीज है, क्योंकि यहाँ पे कोई और एंट्री तो हमें थी नहीं ड्राइंग की, तो सेम चीज यहाँ पे आ जाएगी, हमें कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो 1,23,600 एक्स के कॉलम में लिख दीजिए, और वाई के कॉलम में लिख दीजिए 1,01,400 लिख दीजिए। सेम यहाँ पे बैलेंसिंग कर दीजिए 1,23,600, और यहाँ पे भी कर दीजिए 1,01,400। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमारा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी हमने प्रिपेयर कर लिया है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। आपको मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में सारी अकाउंट्स की वीडियो मिल जाएगी जो भी मैंने अभी तक बनाई है, आप वहां से भी जाके ये वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।